नाज़रीन, बिल आखिर हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। एक तरफ तो जो सियासी महाज है वहाँ से बड़ी खबरें हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, फैसल वाडा साहब जो भी खबर देते हैं उसका उलट होता है। आप अब ये अपने जहन में बिठा दें, उन्होंने खबर दी थी कि ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ये नहीं बनेगा, तो वो तो बन गया है। और बनने के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो बयान क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं और मौलाना साहब क्या कमाल करने जा रहे हैं, ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने जो सियासी महाज था वहाँ पे तो कामयाबी हासिल की, इसके अलावा अवामी महाज और फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा महाज है जो इमरान खान ने सर कर लिया है, जीत लिया है। वो महाज क्या है, इसमें इमरान खान की कामयाबियाँ बेमिसाल होती जा रही हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वकला की नुमाइंदगी करने वाले जो वकील रहनुमा थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फौजी अदालतों का मामला अभी तक लटका हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम वहाँ पे पड़ी है, जजेस ने ख़त लिख दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आइंदा जो 10 से 15 दिन है वो इंतहाई अहम होने वाले। इन दिनों में क्या क्या होने वाला है ये शामिल करेंगे तफसील के साथ आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनके बारे में जितनी अफवाहें थी उन्होंने उन सब की तरदीद कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिप्रेजेंटेटिव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा जी कि मौलाना साहब के बारे में पहले ये कहा गया कि मौलाना साहब जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसमें शायद उसकी सरबराही करना चाहते हैं, कोई बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारा कोई प्लान नहीं है, हमें जो भी सीट मिली, जिस भी जगह पे हमें काम करना पड़ा जमहूरियत की बहाली के लिए इस मुल्क में, हम अपना फुल 100% उसमें कॉपरेट करेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बारे में जो कहा जा रहा था कि केपी में हम कोई मिनिस्ट्रीज़ लेना चाहते हैं, वजारतें लेना चाहते हैं या हुकूमत के साथ मिलना चाहते हैं, इसकी भी हम तरदीद करते हैं। इस तरह से नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जो आप ये कह लें कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से और ताकतवर हलकों की जानिब से कि जी मौलाना साहब वो सियासत में इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे, पीटीआई के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन ना सिर्फ मौलाना साहब ने खड़े होने का ऐलान कर दिया है बल्कि इसके साथ ही साथ आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि ये जो पीटीआई की सरबराही में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, उन्होंने जीडीए के साथ भी मुलाकात की, पीर साहब पगारा के साथ मुलाकात की है, कराची में मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, केपीके में मुलाकातें हो रही हैं, और तो और सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब में भी कुछ मुलाकातें हुई हैं। और आपको बहुत जल्द ये ईद के बाद आपको पूरे का पूरा जो समा है वो बदला हुआ दिखाई देगा। ईद तो भी बड़ी दूर थी, लेकिन आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए उसमें इमरान खान के हमायती याफ्ता जो वकला हैं उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर मैदान मार लिया। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान और कैदी नंबर 804, इमरान खान को रिहा करो के नारे, फिज़ा इमरान खान के नारों से गूंज उठी। और 2 दिन आप ये इमेजिन करें, हम लोग वहीं पे मौजूद थे दोस्तों के साथ, और एक ऐसा समा बांधा हुआ था वकला ने, लगता तो ऐसे ही था कि ये आज ही डयाला जेल जाएंगे और इमरान खान को निकलवा के ले आएंगे। आसिफ नसवाना वहाँ के लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो अब सदर मुंतखब हो गए हैं। नाज़रीन, ये कोई पहली कामयाबी नहीं है, इससे पहले इस्लामाबाद बार कौंसिल वहाँ पे भी पीटीआई के हमायती याफ्ता लोग जीत चुके हैं, लाहौर में भी जीत चुके हैं। और मैंने आपको आज से कोई 3 साढ़े 3 महीने पहले खबर दी थी कि ये जो वकला कंपेन है, ये जो वकला तहरीक है, ये छोटे शहरों से शुरू होगी, दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल, और फिर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ उलट जाएगा। अब सबसे बड़ी खबर आज की, वो खबर अगर आप सुन लें, और वो खबर ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो वकला के नुमाइंदगी करने वाले अख्तर हुसैन साहब थे, अख्तर हुसैन साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा है जी कि मुझे मेरा इंतखाब किया गया, आइन और कानून के मुताबिक मैंने हलफ भी उठाया और मैं जितनी अपनी फुल एफर्ट्स थी उनके तहत मैं काम करता रहा हूँ जुडिशल कमीशन में। लेकिन जब मैंने देखा है कि ये जो जुडिशल कमीशन है यहाँ पे तो जजेस का आपस में इत्तफाक नहीं है, ये कोई आइनी काम नहीं कर रहा, तो मेरा दिल जो इंसाफ का निज़ाम है उस पर से उठ गया और मैं ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब पाकिस्तान बार कौंसिल को भी जान के लाले पड़ गए हैं। एक तरफ तो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जो नुमाइंदगी मिल गई थी उसको लेके बड़े वो खुश थे, और शायद इसीलिए उन्होंने कोई बड़ा एहतजाज का भी हिस्सा नहीं वो बने। और नाज़रीन, अब होने क्या जा रहा है, अब होने ये जा रहा है कि 26वीं यानी तरमीम का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लटका हुआ है। याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकातें कर रहे हैं उसका मकसद कोई आम मकसद नहीं था, मकसद यही है। याहिया अफरीदी साहब का क्या तुक बनता है, कभी वो वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकातें करते हैं, कभी वो अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करते हैं। अब कहा यह जा रहा है जी कि जो अदालती अमेंडमेंट्स हैं उन पर एतमाद में लेने के लिए ये सारी मुलाकातें हो रही हैं। तो मुलाकातें अगर
मुलाकातों के बगैर भी कोई इस तरह का प्रोसेस अपनाया जा सकता है कि जिसमें आप उनकी राय ले सकते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं, क्या आप पीटीआई की राय मानेंगे किसी भी चीज़ में? पीटीआई तो 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानती। अब ये जो मामलात हैं अदालती मामलात किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से खत लिखा हुआ है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो रिप्रेजेंटेटिव जिसको हुकूमत ने सिलेक्ट किया वो भी छोड़ गया है। वो ये कह के छोड़ गया कि पाकिस्तान में अदालती जो निज़ाम है, आइनी निज़ाम, ये सही तरह काम नहीं कर रहा। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। हुकूमत को एक तरफ से अपोजिशन का जो ग्रैंड अलाइंस बन रहा है उसकी जानिब से खतरा है, दूसरी जानिब से जो वकला तहरीक उठने वाली है वो भी हर गुजरते हुए दिन के साथ पक रही है। और आपको ये नज़र आएंगे वकला ईद के बाद ये पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ। अभी हो क्या रहा है, वो यही रहा है कि ये कोशिश की जा रही थी कि चलो यार निज़ाम को कोई आखिरी मौका भी दे के देख लिया जाए, हो सकता है ये निज़ाम बेहतर हो जाए। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं कि हर गुजरते हुए दिन के साथ यहाँ पे तबाही मज़ीद गंभीर होती जा रही है। वहाँ से जो फ़ौजी अदालतों का मामला है, जो सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल उसका मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें भी किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पा रही। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि फिर इदारा अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने जो 9 मई का वाक़या हुआ उसकी तरदीद की, उस पे उन्होंने एहतजाज किया, जिसके जवाब में इमरान खान के वकील ने कहा कि उन्होंने इसलिए एहतजाज किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई फ़ौजी अदालतों का मामला ठीक है, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो 9 मई है वो पीटीआई ने करवाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि 9 मई जिसने भी करवाया वो गलत करवाया। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की वो पकती हुई खिचड़ी, सियासी खिचड़ी, जो कि अभी पक के आप ये कह लें कि 95% ये तैयार होगी। 5% का जो बाकी मामला है वो आप देख लेंगे ईद के बाद, आपको ये जो कटी-कटा है ना ये मैदान में निकल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी शिकवा किया है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात थी और इनको चाहिए था ये जमहूरियत के साथ खड़े होते, ना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून जिन्होंने मैंडेट को चोरी किया है उनके साथ खड़े होते। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को भी नॉक किया जा रहा है। आपने बिलाल भुट्टो जरदारी की वो एक जो आजकल रील चल रही है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने वो जो हर शाख पे उल्लू बैठा है वो एवं नहीं बिठा दिया। इट मीन्स दैट कि पीपल्स पार्टी, मैं आपको ये दोबारा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी जमात जिसकी वाकई को डेमोक्रेटिक रूट्स हैं तो वो पीपल्स पार्टी है। आज कल परसों ये पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी के साथ खड़ी होगी और फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हो रहा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये जो सियासी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हुकूमत के लिए आने वाला जो टाइम है वो इंतहाई टफ है। दूसरी जानिब हमारी मुआशी बदहाली है और हमारा जो अंदरूनी मामलात हैं वो भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। पंजाब में कहा जा रहा है जी कि पता नहीं दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। एक साल में 365 दिनों में सिवाय एडवर्टीज़मेंट के, पब्लिसिटी के, इश्तिहार लगाने के, फ्लायर लगाने के, फ्लैक्सीज लगाने के, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि काबिल तारीफ़ हो। इन्होंने आपके सामने है, वो मैंने आपको बारहा ये बता चुका हूँ, ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाली पट्टी है ये तो पहले की बनी हुई थी, जो इन्होंने बनवाई है वो तो एक ही बारिश के साथ धुल गई। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रिक बसेस का एक शोशा छोड़ा जा रहा है, वो 27-28 बसेस का, वो ये आप ये जो स्पीडो है ये तो बहुत देर से चल रही है। नाज़रीन, अगर पंजाब की तारीख में कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई काम हुई है, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में हुआ था, जब रेस्क्यू 1112 बनी थी, जब उसके बाद पेट्रोलिंग पुलिस बनी थी, जब उसके बाद ट्रैफिक वार्डन्स बने थे। उससे क्या हुआ था, नौजवानों को रोज़गार मिला था और आम शहरियों को उसका फ़ायदा हुआ था और आज तक भी वो डिपार्टमेंट सर्व कर रहे हैं। ये होती है आपकी अप्रोच, ये होती है आपकी डेवलपमेंट। अगर आपने कोई इस तरह का कोई काम किया है तो बिस्मिल्लाह करें, लाइन दिखाएं आवाम को, लेकिन इस तरह का कोई काम है नहीं नून लीग के पास सिवाय सियासी नारों के और बस वो टिकटॉक्स के। नाज़रीन, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और मैं आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक बड़ी खबर दे रहा हूँ और वो ख़बर ये है कि इमरान खान वापस आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा फिर सियासी महाज पे सरगर्म हो रही है। वकला की जो उनकी तहरीक है वो पक के तैयार हो चुकी है, वो किसी भी टाइम सड़कों पे होंगे और हुकूमत के लिए आइंदा जो अगला महीना है ईद के बाद वाला वो आसान नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।